गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज सेट 5 का डिस्कशन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। क्वेश्चन नंबर 2, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। क्वेश्चन 3, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले के पूर्वावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन अंग्रेजी में करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कैदी को न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख, रीट या न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की धारा 350 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएं? अनुच्छेद 350। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यपालिका न्यायालय के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो यह जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? किसी राज्य की? सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। क्वेश्चन नंबर 18, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे 1951 से 1952 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इसमें से कोई भी पहले हो उस तक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? तो 6 माह के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह 356 के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368, यानी संविधान संशोधन संबंधित है 368 अनुच्छेद से। काफ़ी VVI क्वेश्चंस हैं, आप इसे एकदम कवर कर लीजिएगा मेरे ही साथ। क्वेश्चन नंबर 26, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो 56वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 27, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो यह है 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 28, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो प्रेस तथा समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा शामिल है समवर्ती सूची से। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? तो 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन 32, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34, योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 35, योजना आयोग किस तरह की संस्था है?
परामर्शदात्री संस्था है? क्वेश्चन नंबर 36, केंद्र एवं राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वित्त आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 37, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो यह लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 38, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा करता है? तो लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 39, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? एस.के. धर। क्वेश्चन 40, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। ऑप्शन, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? बलवंत राय समिति के द्वारा। क्वेश्चन 42, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश है। क्वेश्चन 43, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई? 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन 44, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 47, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 22 भागों में। क्वेश्चन नंबर 48, प्रारूप समिति के प्रमुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 49, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? केवल एक बार। क्वेश्चन नंबर 50, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों के सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो ये हमने आपको सेट 5 का आज कंप्लीट करवा दिया। इसका आंसर है, देख लीजिए अच्छे ढंग से, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे इग्नोर ना करके मेरे साथ प्रतिदिन 10 मिनट का आप लोग ग्रुप डिस्कशन करिए। आपका क्वेश्चन वहीं पे याद हो जाएगा, और जीके जीएस के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। और आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो हम बताएंगे। जो हम करवा रहे हैं बस उतना आप करते जाइए और इसे आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बच्चे को जोड़िए ताकि उनको जीके जीएस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।